हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 8th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 2, जो कि आपकी डेट 12 जुलाई की है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल रिवाइज करेंगे एलसीएम और एचसीएफ को। लेट्स कंसिडर एनी टू नेचुरल नंबर, सपोज इट्स 18 एंड 24। तो हमने दो नंबर ले लिए नेचुरल नंबर 18 और 24। 18 का यानी कि 18 के अगर हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर मतलब वो किस किस के टेबल में आते हैं, 1 2 3 6 9 और 18, इन सब के टेबल में आता है। ठीक है, अब 24 के फैक्टर करते हैं, 1 के टेबल में आता है, 2 3 4 6 8 12 एंड 24, इन सब के टेबल में आता है, यानी कि ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब देखिए, नाउ टेल द कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 24। तो कॉमन फैक्टर यानी कि जो दोनों में आ रहे हैं, तो बेटा 1 2 3 6, 1 2 3 एंड 6 दोनों में आ रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर हमारे क्या हो गए, 18 24 के 1 2 3 एंड 6। इसके बाद क्या पूछा है, कॉमन मल्टीपल के लिए तो अब हम यहाँ से देखते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24, हाईएस्ट पूछा है, तो हाईएस्ट इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 इज़ ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है इसमें, यानी कि जो नंबर सबसे बड़ा है वो हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट। इसके बाद देखिए मल्टीपल देखते हैं, मल्टीपल ऑफ 18 यानी कि 18 को हमें 18 का टेबल पढ़ते जाना है। 18 1 18, 18 2 36, 54 72 एंड सो ऑन, ये सब चलता जाएगा। ऐसे ही 24 के मल्टीपल करेंगे, 24 48 72 96, यानी कि 24 ऐड करते जाएंगे, तो ये हमारा चलता जाएगा। अब इसमें देखिए कॉमन मल्टीपल भी देखना पड़ेगा हमें 18 और 24 का। तो अब देखिए कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा है, 72 दोनों में आ रहा है, 144 दोनों में आ रहा है और 216 दोनों में आ रहा है, तो ये हमारा सब में आ रहा है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा हमारा, 72 की होगा, जो सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एलसीएम। सबसे पहले जो आ रहा है, लीस्ट जो आ रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। लेकिन वो कब कहलाएगा, जब हम उसके मल्टीपल करेंगे। ठीक है, और फैक्टर में क्या होता है, कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो ये आपका एचसीएफ कहलाएगा। एक और मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये आप पढ़ चुके हैं। देखिए, देयर आर मैनी मेथड ऑफ फाइंड एलसीएम एंड एचसीएम, वन ऑफ देम इज प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस वी एक्सप्रेस द गिवन टर्म इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। जैसे 18 और 24 का करना है, तो बेटा 18 यहाँ लिखा हमने, 2 के टेबल में आता है 9 टाइम्स, फिर 9 3 के टेबल में आता है 3 टाइम्स, 3 के टेबल्स में आता है 1, यानी कि जब तक यहाँ नीचे 1 नहीं मिलता हम तब तक करते जाते हैं फैक्टर। अब 24 का देखिए, 2 के टेबल में 12 टाइम्स, 2 के टेबल में 12 कब आता है, 6 टाइम्स, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम्स, 3 के टेबल में 3 कब आता है, 1 टाइम्स। तो ये हमारे हो गए इसके फैक्टर। तो हम पहले 18 के लिखेंगे, 2 × 3 × 3। देखिए 1 जो होता है ना, वो सबका फैक्टर होता है, तो हम यहाँ लिखते नहीं हैं, और यहाँ भी लिखो मत लिखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो A1 है वो सबका फैक्टर, यानी कि 1 के टेबल में सारे टेबल आते हैं। तो ये 1 × 2 × 3 × 3 लिख दिया, फिर 2 × 2 × 2 × 3 इसके लिख दिए। अब इसमें हमें देखना है कॉमन क्या है। अब देखिए 2 दोनों में आ रहा है, ठीक है, 3 भी दोनों में आ रहा है, तो जो दोनों में आता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वो हमारा कहलाता है एलसीएम। ठीक है, सॉरी एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा, 18 का 2 एक ही बार लिखेंगे, 2 दोनों में आ रहा है 2, 3 दोनों में आ रहा है 3, तो 2 × 3 6, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ। अब जो भी नंबर बच गए इसके अलावा उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो हमारा कहलाएगा एलसीएम। देखिए कैसे, 1 बच गया, मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ, 1 बच गया तो 1 हो गया। अब यहाँ नीचे 2 भी बच गया, तो 2 2 बार लिख दिया, 3 बच गया तो 3 भी लिख दिया। ठीक है, और ये हमारा जो था, देखिए यहाँ तो आप ऐसे समझ लीजिए, 2 × 3 है ना, इसको आप पहले लिख दीजिए, सबसे बेस्ट लिख दिया। इसके बाद आपके पास जो बचा वो लिख दीजिए, 1 बच गया 1 लिख दिया, 3 बचा ऊपर 3 लिख दिया, नीचे क्या क्या बचा, 1 और 2 और 2। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितनी बार लिखा है, 2 1 2 3 टाइम्स, यहाँ भी देखिए 1 2 3 टाइम्स, और 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72। ठीक है, यानी कि आपको बस ये याद रखना है कि जो आपने एचसीएफ निकाला वो नंबर आप पहले लिख लीजिए, उसके अलावा जो भी बच गए सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, वो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम बड़ा आएगा काफ़ी।
अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फैक्टर निकालने हैं भाई, यानी कि ये 9 किस टेबल में आता है, 13 किस टेबल में आता है, 16, ये सब चेक करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड आउट द फर्स्ट 12 मल्टीपल्स, यानी कि 12 मल्टीपल्स, 7 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, ऐसे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5 नेचुरल नंबर। लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम सॉरी यहाँ एलसीएम नहीं निकालना, आपको लीस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है। देखिए यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, अगर आपको एलसीएम पूछा है तो आपका आंसर कुछ और आएगा, और लीस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है तो आपका आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका आंसर। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, तो इसमें आपके फैक्टर्स 9 के 1 3 और 9, ये 1 3 9 के टेबल में आता है। 13 1 और 13 के टेबल में आता है। 16 1 2 4 8 और 16 के टेबल में आता है। 22 1 2 11 और 22 के टेबल में आता है। 50 1 2 5 10 15 इसके टेबल में आता है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन में मल्टीपल पूछे हैं, ये मैंने बहुत लिख दिए। 7 का मल्टीपल 7, 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84। 11 का 11 11 22 22 33, यानी कि 11 का टेबल आपको पढ़ना है। 44 55 66 77 88 99 110 121 131। ठीक है, ऐसे 19 का, ऐसे ही 21 और 25 मैंने सबका लिख दिया है यहाँ पे। इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन में बेटा यहाँ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, एलसीएम नहीं पूछा है, मैंने एलसीएम लिख दिया है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल था ये। ठीक है, मल्टीपल। तो देखिए अगर बेटा ये ठीक है, एलसीएम ही निकालना था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया है, 1 2 3 4 5 सबका एलसीएम ले लिया है, एक साथ ले लिया है। ठीक है, तो ये यहाँ देखिए 1 तो 1 ही रहेगा, 2 के टेबल में 1 आएगा, ये 3 का 3 रहेगा, 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स आता है 5। फिर हमने 3 लिया है, 1 1 3 के टेबल में 1, और ये 2 का 2 और 5। मैंने ये जो 2 है ये मेरा रह गया था, 2 ऊपर ही आ जाना था, पर मैंने नीचे कर दिया, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर हमने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे इस वाली लाइन को आप हटा ही दीजिएगा। ठीक है, 5 के लिए देखिए यहाँ से 1 1 1 और यहाँ 5, फिर ये 2 बच गया, तो 2 1 जा 2, लास्ट में आपका 1 आना चाहिए। अब एलसीएम क्या होता है, ये जितने भी नंबर हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 तो 60। आपका एलसीएम क्या आएगा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का 60, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। फोर्थ का आंसर आएगा आपका इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आपके फैक्टर्स हो सकते हैं। फिफ्थ में देखिए आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, इसके लिए पहले आपको फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो पहला है आपका 3 और 8। तो देखिए 3 और 8 हर किसी का मल्टीपल 1 होता ही होता है, फैक्टर 1 होता है। मैंने वो लिखा नहीं है और हम लिखते भी नहीं हैं, पर अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इंटू वन करके लिख लीजिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन सा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, 1 आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और जो भी बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये आपका 24 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका 4 और 12। तो 4 के जब मैंने फैक्टर किए तो 2 इंटू 1 लीजिए, 1 भी लिख ही लीजिए आप साथ में। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कॉमन आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 आ रहा है 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 4 आ गया। अगर 1 भी लिखते हैं तो आप तभी भी आपका 4 ही आएगा, इसलिए हम 1 मेंशन नहीं करते। फिर अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा ना, 1 ही बचा, उसे मत लिखिए। फिर नीचे 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 12। पहले हम एचसीएफ को लिखते हैं, जो बच गया उसे लिखते हैं, एलसीएम निकलता है। फिर है 15 और 25। तो 15 का देखिए मैंने यहाँ पे फैक्टर किए हुए हैं, 3 के टेबल में 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, फिर 25 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर हो गए 3 इंटू 5 और इसके हो गए 5 इंटू 1। अब दोनों में कॉमन क्या है, 5, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। एलसीएम क्या होगा, अब एलसीएम देखिए, एलसीएम यहाँ से आपका 5 तो हमने पहले ये लिख दिया, अब क्या बच गया, ऊपर 3 बच गया और क्या बच गया, 5 बच गया। जो आपका एचसीएफ आया आप पहले वो लिखिए और जो भी नंबर बच गए उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 75 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब है 14 और 49। देखिए 14 के फैक्टर करते हैं, 2 7 जा
14, फिर 7 बन जाए 7, 49 के करेंगे 7 7 जा 49, 7 बन जाए 7, तो 14 के फैक्टर हुए 2 इंटू 7, 49 के हुए 7 इंटू 7, दोनों में कॉमन क्या है 7, तो 7 क्या हो गया आपका HCF। आप 7 को हम पहले लिख देंगे, अब बच गया जो उसे लिख दीजिए, 2 बच गया और 7 बच गया, तो इसको यहाँ लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए, 98 आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका 13 और 17, तो 13 के फैक्टर किए, 13 बन जाए 13, 17 बन जाए 17। बेटा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब 1 तो हर किसी में कॉमन होता है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और LCM क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 इंटू 17 इज इक्वल टू 2 2 1। देखिए 1 यहाँ मैं किसी में लिख नहीं रही हूँ क्योंकि 1 अंडरस्टूड होता है, 1 हर किसी में आता ही आता है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप लिख भी सकते हैं। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।